जज साहब, इस अंकल को सजा मत दीजिए। ये बेकसूर हैं। मैं इनका वकील बनकर इनका ये केस लड़ूंगा। जज साहब, इस अंकल को सजा मत दीजिए। ये बेकसूर है। मैं इनका वकील बनकर इनका ये केस लड़ूंगा। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। वकीलों की भी सुधियां उड़ गई। सामने खड़ा था एक दुबला सा, नंगे पाव, 12 साल का लड़का अर्जुन। उसके पास कोई डिग्री नहीं, कोई कानूनी सर्टिफिकेट नहीं, कोई वकील की बैज नहीं, बस एक किताब, एक पेन और बहुत सारी हिम्मत। कटघरे में खड़ा चाय वाला, जिसका नाम था रमेश, उसे देख हक्का बक्का रह गया। जज ने अपने चश्मे को ठीक किया। बेटा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक ग्रोन अप आदमी के केस को हैंडल कर सकते हो? कुछ हफ्ते पहले की बात थी। शहर के बाहरी इलाके में एक तेज रफ्तार ब्लैक कार ने सड़क किनारे सो रहे 4 मजदूरों को कुचल दिया था। 3 की मौके पर मौत हो गई। एक बुजुर्ग आदमी अस्पताल में जिंदगी से लड़ रहा था। शरीर का 70% हिस्सा जल गया था। डॉक्टर कह रहे थे अगर 24 घंटे में बच गया तो शायद जिंदा बच जाएगा, लेकिन सुबह तक कहानी बदल चुकी थी। अखबार बोले नशे में धुत चाय वाले ने सड़क पर तेज गाड़ी चलाई, 4 मजदूरों को कुचल दिया। हिट एंड रन केस। लेकिन असल गुनहगार था एक रसूखदार उद्योगपति का बेटा विक्रम सिंह, 25 साल का, शहर का सबसे खतरनाक नौजवान, ड्रग्स का आदी, लड़कियों को स्टॉक करने वाला। पहले भी कई केसेस में उसका नाम आया था, लेकिन हर बार छूट गया था पैसे के कारण। इस बार भी पैसा चला, गवाह बदले, सबूत गायब किए गए और इल्जाम रमेश पर डाल दिया गया। एक गरीब चाय वाला, रमेश बेकसूर। रमेश एक साधारण चाय वाला था, न पढ़ा लिखा, न ताकतवर, न रसूख वाला, बस एक छोटी सी चाय की दुकान जहां से वो अपने बुजुर्ग मां और 2 बेटियों को पालता था। उसे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह किसी एक्सीडेंट के लिए अक्यूज हो जाएगा। लेकिन एक रात पुलिस ने दरवाजे को तोड़ा। तुम अरेस्ट हो। हिट एंड रन केस में रमेश को कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मेरी दुकान तो बंद ही थी। मैं सो रहा था, पर किसी ने सुना ही नहीं। अदालत, जहां वकील भी बिक गए। रमेश को एक गवर्नमेंट लॉयर दिया गया। उसका नाम था अनिल कुमार, जो एक बेमतलब वकील था, जो केस को हैंडल करने की बजाय डील करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। रमेश से मिलते ही, सुनो, तुम एडमिट कर दो कि तुमने गाड़ी चलाई थी, फिर हम बेल के लिए अर्जी लगा देंगे और 2 महीने में केस खत्म हो जाएगा। रमेश को हैरानी हुई, लेकिन मैंने गाड़ी चलाई ही नहीं, मैं तो सोया हुआ था। अनिल हंस दिया। बेटा, कानून में ये सब मैटर्स नहीं करता। यहां तो मैं हूं, तुम्हारा वकील, और मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं, एडमिट कर दो, नहीं तो उम्र कैद हो जाएगी। पहली अदालत की सुनवाई। जज ने रमेश से पूछा, क्या आप गिल्टी हैं? रमेश ने सिर हिलाया। नहीं जज साहब, मैं निर्दोष हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जज ने अपने पेपर्स देखे, सब कुछ क्लियर कट लग रहा था। सीसीटीवी फुटेज फेक, पुलिस रिपोर्ट झूठी, गवाह के बयान खरीदे हुए, और एक गवर्नमेंट लॉयर जो रमेश को ही कॉन्डेम कर रहा था। जज ने कहा, नेक्स्ट हियरिंग में अपना सच लेकर आना, नहीं तो ये कोर्ट तुम्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट दे देगा। रमेश के हाथ पांव कांपने लगे। रोज की सुनवाई के बाद अदालत के बाहर एक बच्चा फाइलें उठाता था। उसके नंगे पांव, उसकी फटी कमीज, उसकी उलझी हुई बालें, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज, बहुत होशियार। अर्जुन, एक अनाथ बच्चा जिसके माता पिता की मौत हो चुकी थी, अब वो अदालत के बाहर ही रहता था। कभी वकीलों की बहस सुनता था, कभी फाइलें उठाता था, कभी कूड़े से निकली कानून की किताबें पढ़ता था। तुम ये सब क्यों पढ़ते हो बेटा? एक बुजुर्ग ने पूछा। अर्जुन ने जवाब दिया, क्योंकि यहां न्याय नहीं, बिजनेस चल रहा है। कोई भी अगर सच के साथ हो तो उसे जीत सकते हैं। मैं ये सब सीखना चाहता हूं। जब अर्जुन ने रमेश की फाइल देखी, उसे एक बात खटकी, कहानी में बहुत झूठ था। सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाली कार का कलर था व्हाइट मारुति सुजुकी, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट में लिखा था ब्लैक BMW, और उसी कार में से एक बैग निकला था जिसमें 5 लाख रुपए नकद। अर्जुन को लगा ये तो प्लांटेड एविडेंस है। अगली अदालत की सुनवाई। रमेश बिल्कुल टूट गया था। उसे लगा अब बस जेल ही जेल है। और तभी अदालत के दरवाजे खुले। अर्जुन अंदर गया। सबने उस पर ध्यान दिया। एक दुबला सा, नंगे पांव बच्चा। जज ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है बेटा? अर्जुन ने कदमों से तकरीर शुरू की। जज साहब, मैंने इस केस को देखा है और मैंने पाया है ये केस में बहुत सारे झूठ है। पूरी अदालत में हलचल मच गई। अनिल, गवर्नमेंट लॉयर, ने चिल्लाया, जज, ये बच्चा क्या बेतुकी बातें कह रहा है? जज ने अपना हाथ उठाया। चुप,
इसे सुनने दो, अर्जुन आगे बोला। जज साहब, मैं इस केस को फॉर्मली हैंडल करना चाहता हूं। मैं रमेश अंकल का वकील बनना चाहता हूं और मैं उन्हें बेकसूर साबित करूंगा। जज का फैसला। पूरी अदालत में शौक था। जज ने अपने चश्मों को उतार लिया। बेटा, तुम समझते हो कि वकील बनने के लिए लॉ डिग्री चाहिए? तुम्हारे पास तो ये सब है ही नहीं। अर्जुन ने साहस के साथ जवाब दिया। जज साहब, मैंने कानून की किताबें पढ़ी हैं। मैं जानता हूं कि जस्टिस क्या होती है और मैं जानता हूं कि ये केस में झूठ है। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए। जज ने सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 1 वीक देता हूं। अगर तुम कॉन्क्रीट एविडेंस ला सकते हो तो मैं केस को री इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा, नहीं तो मैं लाइफ इंप्रिजनमेंट का फैसला दे दूंगा। सप्ताह की जंग। अर्जुन के पास सिर्फ 7 दिन थे। वो रातों रात काम करने लगा। पहला सबूत, सीसीटीवी फुटेज। अर्जुन ने शहर के सभी चाय की दुकानों में पूछा, क्या किसी के पास एक्सीडेंट के दिन का सीसीटीवी फुटेज है? एक दुकानदार को उसके फोन के बैक में फुटेज मिल गया। उसमें साफ साफ दिख रहा था, एक व्हाइट कार ने एक्सेलरेट किया और मजदूरों को कुचल दिया। पुलिस रिपोर्ट में ब्लैक कार लिखा था। यह झूठा। दूसरा सबूत, नंबर प्लेट। एक पान वाले ने अर्जुन को बताया, हाँ, मैंने कार का नंबर प्लेट फोटोग्राफ ले लिया था क्योंकि मुझे लगा यह एक्सीडेंट खतरनाक था। अर्जुन ने ओरिजिनल नंबर प्लेट देखा। वो थी VK05 BMW, विक्रम सिन्हा का कार। तीसरा सबूत, ब्लड रिपोर्ट। अस्पताल के रिकॉर्ड से अर्जुन ने विक्टिम की ब्लड रिपोर्ट निकाली। उसमें अल्कोहल का कोई सबूत नहीं था, पर पुलिस रिपोर्ट में लिखा था, विक्टिम वॉज ड्रंक। फिर से झूठ। चौथा सबूत, कार के पार्ट्स। अर्जुन एक स्क्रैप यार्ड में गया। वहां उसे क्रैश किया हुआ BMW का एक हिस्सा मिल गया और उसी हिस्से पर गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट, चैसिस नंबर और ओनर का नाम सब लिखा था, विक्रम सिंह। उसका रिसीप्ट भी मिल गया। पांचवा सबूत, असली गवाही। अर्जुन ने उन दुकानदारों को ट्रैक किया जो हादसे के समय वहां मौजूद थे। उन्हें पता चला असली गवाही तो फेक की गई थी। उन लोगों को पैसे दिए गए थे गलत बयान देने के लिए। अर्जुन ने असली गवाहों को अदालत में हाजिर करने का प्रबंध किया। हफ्ते बाद अर्जुन ने अदालत के सामने एक मोटी फाइल रख दी, सब सबूतों के साथ, सब डॉक्यूमेंट्स के साथ, सब फोटोग्राफ्स के साथ। जज की आंखें खुली रह गई। ये सब तुम 1 हफ्ते में कैसे जुटा सके? अर्जुन ने साधारण सी बात कही। जज साहब, सच को खोजने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, हिम्मत। अंतिम फैसला। जज ने सब सबूत देखे। हर झूठ सामने आ गया। असली गुनहगार विक्रम सिन्हा का नाम सामने आया। पुलिस ऑफिसर्स का नाम आया जिन्होंने फेक रिपोर्ट बनाई थी। गवर्नमेंट लॉयर का नाम आया जिसने ग्राफ लिया था। फैसला सुनाया गया। रमेश एक्विटेड, सब आरोपों से मुक्त। विक्रम सिंह 25 साल की कैद। हिट एंड रन, कल्पेबल होमिसाइड के लिए पुलिस ऑफिसर्स सस्पेंडेड और इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे गए। जज की तारीफ। जज ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। बेटा, आज तुमने कानून नहीं, अपनी जमीर को जीताया है। जो वकील, जो पुलिस, जो गवर्नमेंट नहीं कर सके, तुम एक बच्चे के रूप में कर गए। तुम्हारे लिए मेरे पास कोई सजा नहीं है, बस एक उपहार है। और उसने अर्जुन को एक लॉ डिग्री का सर्टिफिकेट दिया। जब तुम बड़े हो जाओ तो ये सर्टिफिकेट तुम्हें प्रॉपरली लॉयर बनने में हेल्प करेगा और तब तक तुम मेरे अदालत में जूनियर एडवोकेट के तौर पर काम कर सकते हो। अर्जुन की नई जिंदगी। अर्जुन अब अदालत का ऑफिशियल जूनियर एडवोकेट बन गया। बेशक उसके पास फॉर्मल डिग्री नहीं था, पर उसके पास था सच, और सच ही सबसे बड़ी डिग्री है। रमेश की खुशी। रमेश अपनी दुकान पर लौट आया। उसकी माँ, उसकी बेटियां सब खुश थे। अर्जुन उसकी दुकान पर हर शाम चाय पीने आता। अंकल, आपको पता है, अर्जुन कहता, अगर आप सच बोलते रहते तो न्याय निश्चित था। न्याय कभी देर करता है पर कभी गायब नहीं होता। फाइनल मैसेज। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये लाखों लोगों की कहानी है जो हर दिन गलत न्याय का शिकार होते हैं। एक बच्चे को कोई डिग्री नहीं चाहिए अगर उसके पास सच है। कोई भी किसी भी उम्र में अगर साहस और सच के साथ खड़ा हो तो पूरा सिस्टम भी बदल जाता है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, सच को वकील नहीं, हिम्मत चाहिए। क्योंकि जब तक हम सच के साथ खड़े रहेंगे तब तक कोई भी झूठ, कोई भी सिस्टम हमें हरा नहीं सकता।